नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर आज एयर इंडिया के क्राफ्ट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। बता दें कि बम होने की सूचना थी और ये अफवाह निकली। फिर विमान में रखे सामानों की जांच गई। एयर इंडिया के विमान में बम की आई थी खबर। जांच होने के बाद बम का जब नहीं मिला तो लोगों ने एयर इंडिया का यह विमान 139 यात्रियों लेकर सुरक्षित उतार लिया गया। बता दें कि जयपुर से लेकर के यात्रियों को यह भी उड़ा था। 24 घंटे के अंदर एयर इंडिया के विमान में बम होने की यह दूसरी धमकी मिली है। इसके बाद कमिश्नर एसएससी, एसपी सिटी सहित सुरक्षा के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू हो गई। अयोध्या एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। अयोध्या आ रही थी, इसमें बम की सूचना मिली थी, तो इसको सेफली लैंड करा करके हमने आइसोलेशन बे में ले गए हैं जहाज़ को। इसके अंदर 139 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर सारे हमने हवाई जहाज़ से बाहर निकाल लिए हैं। उनकी चेकिंग भी हो गई है। अभी सामान की चेकिंग करके जो प्रक्रिया होती है, जहाज़ की भी गहन चेकिंग की जा रही है। बम की सूचना थी इसमें, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये एयरलाइंस के स्टाफ को मिली थी, उन्होंने हमें सूचित किया, तो हमने इसकी सॉरी जो एसओपी होती थी उसको करके और अभी बीटीएसी करके उसको अभी जहाज़ अभी खड़ा हुआ है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा बीडीडीएस टीम की तरफ से, तो जहाज़ को भी यहाँ से रवाना। जांच कौन कर रहा है? बीडीडीएस टीम होती है। ठीक है जी। इसमें कितने पैसेंजर थे? 139 पैसेंजर्स थे। अभी पैसेंजर सारे सेफली बाहर निकाल लिए हैं। उनकी चेकिंग चल रही है। सामान की चेकिंग अभी बाकी है, तो वो भी जैसे ही होगा तो जहाज़ को भी रिलीज कर देंगे। ये जहाज़ जयपुर से दिल्ली, ये जयपुर से अयोध्या आया था और अभी जहाज़ बताया जा रहा है इमरजेंसी लैंडिंग हुई। नहीं, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है। इसको बम थ्रेट कॉल थी तो लैंडिंग करा ली गई है। ये शेड्यूल लैंडिंग थी यहाँ पर। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के अखिल भारतीय प्रधान संगठन अयोध्या ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी मांगे न माने जाने पर जनपद के 11 ब्लॉकों में से 10 ब्लॉकों, जिसमें पूरा ब्लॉक में अंकुर सिंह के नेतृत्व में, जबकि मैं ब्लॉक में केसी यादव, बीकापुर ब्लॉक में विशाल सिंह, तारुण ब्लॉक में सुरेश सिंह कक्कू के नेतृत्व में तथा मसूधा ब्लॉक में मोहम्मद नईम, सोहावल ब्लॉक में अनुराग सिंह के नेतृत्व में तथा मिल्कीपुर ब्लॉक में इंद्रसेन यादव के नेतृत्व में और हेरनटीनगंज ब्लॉक में अशोक तिवारी की अगुवाई में मऊ के पवन कुमार और रुदौली ब्लॉक में बलभद्र यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। विधायकों की भांति पेंशन, वर्तमान कार्यकाल में मनरेगा की फीडिंग, प्रधानों की सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस जैसी तमाम मांगों को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संघ के आह्वान पर विभिन्न विकासखंडों में प्रधानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बीकापुर में नाराज प्रधानों ने ब्लॉक परिसर में तालाबंदी करके अपनी नाराजगी का इजहार किया। प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी हरसिंह सिंह के समक्ष अपनी शिकायत को रखा और निदान की फरियाद की। खंड विकास अधिकारी ने भी उचित स्तर पर प्रधानों की समस्याओं को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। बीकापुर में हुए प्रदर्शन में मुख्य रूप से संगठन मंत्री मुकेश निषाद, विजय गौड़, मुकुल आनंद, मोहम्मद मोबिन, अशरफ, सोनू सिंह आदि मौजूद थे। ये हर ब्लॉक पर प्रधान संगठन द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया और इसमें मुख्य रूप से मनरेगा में किए हुए कार्यों का, जिनका बिल नहीं फिर होकर एफटीओ नहीं जनरेट हुआ है, उसके लेके बीडीओ साहब से एक मांग पत्र सौंपा गया जिसमें बिल फीडिंग है, प्रधानों का मानदेय भत्ता और ग्राम सभाओं में तमाम सड़कें जल जीवन मिशन के अंतर्गत तोड़ दी गई हैं, उनको खराब कर दिया गया है, जिनको सही नहीं कराया गया। इसके लिए जिलाधिकारी सीडीओ साहब से हम लोग मिल चुके हैं, उन सड़कों को सही कराया जाए। इन सभी मांगों को लेके आज जो है ब्लॉक पे हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं। अयोध्या की प्राचीनतम रामलीला श्री संत तुलसीदास रामलीला न्यास समिति के तत्वावधान में हुए सफल रामलीला के संचालन पर समिति के पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया है। बड़ा भक्तमाल मंदिर के कथा मंडप के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के कोषाध्यक्ष महंत अवधेश कुमार दास,
और महामंत्री बाबा संजय दास ने संयुक्त रूप से बताया कि अयोध्या की प्राचीन संत श्री तुलसीदास रामलीला न्यास समिति द्वारा आयोजित रामलीला में भगवान श्री राम की मर्यादा आदर्श संवाद पर विशेष ध्यान दिया गया था। लीला में निभाए गए सभी पात्र और उनके पोशाक पर समिति ने खास ख्याल रखा था। इस नवरात्र के पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री संत तुलसीदास रामलीला न्यास के तत्वाधान में ये जो भगवताचार्य स्मारक सदन में रामलीला संपन्न हुआ और उसके साथ साथ भगवान राम का परिक्रमा और जो है भरत मिलाप, सबसे महत्वपूर्ण भरत मिलाप आपने हनुमान जी के सानिध्य में देखा किस तरह से भरत मिलाप का और रामलीला का किस तरह से मंचन हुआ। जैसा कि महाराज श्री अभी बता रहे थे कि भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो रहन सहन है, भगवान की जो एक दिनचर्या है, मर्यादा है, उसको किस तरह से रामलीला में मंचन किया जाता है, किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया जाता है, यह अयोध्या से बेहतर और कहीं हो नहीं सकता है। और उसका सफल आप लोग भी कवरेज कर रहे थे, देखा आप लोगों ने, सफल मंचन हुआ और वहाँ पर और भरत मिलाप का, और इस चीज़ से हम लोग बेहद संतुष्ट हैं। और भी जितने भी लोग आप लोगों के माध्यम से देख रहे थे वह भी सब प्रफुल्लित थे, प्रसन्नचित्त थे कि ये रामलीला अंतर्राष्ट्रीय अवध रामलीला मंडल जो पत्थर मंदिर से संबंधित है, अगले वर्ष भी हम लोगों ने कराया था। किस तरीके से उसका मंचन हुआ, किस तरीके से उसमें पात्र थे जो एक धार्मिक कोट लेके कार्य कर रहे थे। और नंदीग्राम भरतकुंड में आगामी 22 अक्टूबर से होने वाले नंदीग्राम महोत्सव की तैयारी को लेकर पूर्व सांसद लल्लू सिंह के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित कर रूपरेखा का खाका खींचा गया। महोत्सव में भव्यता प्रदान करने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई। सजावट, सफाई, प्रकाश सहित विभिन्न इंतजाम के लिए प्रभारी की नियुक्ति की गई। कार्यक्रम में मंच संचालन सहित विभिन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी के लिए भी दायित्व सौंपा गया। बैठक रूप से सांसद लल्लू सिंह के अलावा भाजपा अध्यक्ष बाला संगंडे, मंडल अध्यक्ष अमरनाथ वर्मा, रमाकांत पांडे, लक्ष्मी सिंह, बाला संपूर्णानंद, भाजपा नेता दिवाकर सिंह आदि मौजूद थे। बता दें कि नंदीग्राम महोत्सव आगामी 22 अक्टूबर से शुरू रहा है। महोत्सव में कई नामी गिरामी हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। 9 दिन तक महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। संयुक्त चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर रोडवेज स्थित कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। संविदा चालक परिचालक कर्मचारियों ने कहा कि विभाग द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। यूनियन की प्रमुख मांग न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया जाए। इसके साथ साथ लंबी दूरी की सेवाओं में नियमित चालक की भांति संविदा चालकों को पूरा किलोमीटर दिया जाए। सेवा काल के दौरान दुर्घटना, सामान्य मृत्यु, सेवा काल पूर्ण होने पर इलाज, ग्रेजुएटी, आर्थिक सहायता आदि दी जाए। 22 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई। प्रदर्शन में सुनील मिश्रा, पवन सिंह, अरविंद जायसवाल, शिव कुमार मिश्रा, शैलेंद्र विद्यासागर, दुर्गेश दुबे, अनिल दुबे, राम गोपाल जायसवाल और अन्य संविदा कर्मचारी मौजूद थे। हमारी संविदा चालक परिचालक संघर्ष यूनियन है। लखनऊ प्रांत से हमारे माननीय कन्हैया पांडे जी महामंत्री जी हैं। उन्हीं के तत्वाधान में अभी 8 तारीख को, विगत 8 तारीख को वहाँ पे महात्मा गांधी भी उस पर था। और जैसे हमारी 3-4 मांगे हैं जो महत्वपूर्ण है संविदा के हित में, ये सरकार को बताना है, मांग हमारी लेना है हमें। उसके बाद में 22 तारीख को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन है। अगर माननीय परिवहन मंत्री जी मान जाते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो अपने पीड़ित संविदा साथियों का। नवरात्रि समाप्त होने के बाद शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में भंडारे का आयोजन परंपरागत रूप से शुरू हो गया है। गणेश नगर मकबरा पर स्थित मां शीतला के मंदिर प्रांगण में नवरात्रि समाप्त होने के बाद परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। मान जयप्रकाश दास ने बताया कि इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या में रामलीला महोत्सव के मंचन में भगवान श्री राम की भव्य रथ निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से साहबगंज, फासपुरा चौक, फतेहगंज, कसाबाड़ा, रिकाबगंज होते हुए पुनः अपने स्थान पर यह पहुंची। जगह जगह बारात का पुष्प वर्षा और प्रभु श्री राम की आरती उतारकर भव्य स्वागत किया गया।
विभिन्न स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। बारात में डीजे की धुन पर नाचते गाते राम भक्त उत्साहित दिखे। रात में 4 बारातें निकली। साहबगंज, राम जानकी मंदिर, कोठारचा, हैदरगंज, वजीरगंज, जप्ती से ये बारात निकली। रामलीला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस बार खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिला है। भक्तों ने यहां पर बड़ी तादाद में पहुंच करके भगवान राम का आशीर्वाद लिया है। पूर्व अध्यक्ष पाटन दीन गुप्ता, साहबगंज रामलीला के अध्यक्ष नीरज पाठक, वजीरगंज जप्ती अध्यक्ष पीयूष मौर्य, कोठापारचा रामलीला के अध्यक्ष सिद्धार्थ महान, दीपक सोनी, दीपक गुप्ता, उज्जवल सोनी, किशन सोनी, वेद कमल सिंह, राहुल अघरी आदि इस मौके पर मौजूद थे। दीपोत्सव मेला की तैयारी के दृष्टिगत मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में बैठक आहूत की गई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मंडलायुक्त ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रांतीयकृत दीपोत्सव मेला 2024 को भव्य, दिव्य एवं विश्व स्तरीय बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी अपने निर्धारित दायित्वों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ ससमय पूर्ण करें और दीपोत्सव मेला को किस प्रकार और अधिक भव्य बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या दीपोत्सव के अंतर्गत 25 लाख दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा इस दीपोत्सव मेले के अंतर्गत लगभग 1100 लोगों के द्वारा एक साथ सरयू आरती कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बनाया जाना है और इसकी तैयारी बैठक अभी हम लोगों ने की है। इसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी, आईजी साहब, डीएम, एसएसपी, ये सब लोग यहाँ मौजूद रहे हैं। सारे जितने विभाग हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरे महोत्सव में, वो सब अधिकारी यहाँ मौजूद रहे हैं और तैयारियों को आज उन पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इस बार उस पर मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिए गए। शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से फिर जो हमारा रामकथा पार्क है वहाँ तक जाती है और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशन भी दिए हैं और मैंने यही कहा है इनको कि और बेहतर, पिछले बार से और बेहतर जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया जाए। मुख्य रूप से 30 तारीख को और 31 को चीज़ें रहेंगी और जो व्यवस्थाएं गत वर्षों में होती रही हैं उन्हीं को हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सब पिछले बार भी बहुत ही सफल आयोजन हुआ था, इसलिए जो व्यवस्था बहुत ही संवेदनशील अवसर रहता है जहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं और स्थानीय लोगों का भी उत्साह रहता है। वहाँ पर सुरक्षा के सभी मानकों को हम यहाँ पर अमली जामा पहनाएंगे और जो खास तौर से सीसीटीवी कैमरे से लेकर के ड्रोन प्लस जो हमारे अलग अलग जगहों पर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर हैं उन सबका यूज़ करेंगे और क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। अगले 2 दिनों तक इन शो को लगातार देखते रहेंगे लोग बाग और यानी उस तारीख को भी रहेगा और अगले दिन यानी दीपावली के दिन भी ये शो आयोजित रहेंगे ताकि आम लोग उसको आसानी से देख सकें और दीपावली के इस भव्य अवसर का साक्षी बन सकें।